नमस्कार साथियों, इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पार्ट 4 लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं, जो आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल एवं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करें। साथ ही साथ आप इन वीडियो के अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? ऑप्शन है ए नागालैंड, बी असम, सी मेघालय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं तो कमेंट अवश्य करें। सही जवाब है मेघालय। मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मतलब वो स्थान बताना है जहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ऑप्शन है ए बोत्सवाना, बी गोंडवाना क्षेत्र, सी मगध में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप उत्तर से परिचित हैं तो प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताएं। सही जवाब है गोंडवाना क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 3 है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है ए खनिज, बी जल, सी क्लोरोफिल, डी कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कहने का है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पादन होता है वो इनमें से किसकी वजह से होता है? और इसका सही जवाब है जल की वजह से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन पैदा होती है। 4 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर से परिचित हैं तो कमेंट अवश्य करें साथियों। और इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। प्रश्न संख्या 5, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? मतलब धान का जो पौधा होता है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जड़ होते हैं, टहनियाँ होती हैं, तो उसमें से कौन सा भाग खाने लायक है? ऑप्शन है ए जड़, बी टहनियाँ, सी पत्ता या फिर डी बीज। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सही जवाब है बीज। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किन प्रधानमंत्री ने दिया? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्नों के उत्तर से अगर आप परिचित हैं तो जवाब कमेंट करें। सही जवाब है इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 7 है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इनमें से बहुत सारे प्रश्न पहले के कई परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी यूक्रेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट अवश्य करें और अपने ज्ञान को परखें दोस्तों। इसका सही जवाब है भारत। भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है विश्व में। प्रश्न संख्या 8 है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और आपका ऑप्शन है ए स्टेफनी रॉबर्ट, बी एलिजाबेथ टेलर, सी जूलिया गिलई या फिर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी उसका नाम आपको बताना है। बिहार पुलिस, सही जवाब है जूलिया गिलई ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल में इन सारे प्रश्नों से कई बार पूछे जा चुके हैं। 9 नंबर प्रश्न है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? और आपके ऑप्शन है ए बेंजीन, बी बेंजल्डिहाइड, सी प्रोपेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बेंजीन। PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? और आपके ऑप्शन है ए मुजफ्फरपुर, बी पटना, सी मोतिहारी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्नों के उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। सही जवाब है पटना। प्रश्न संख्या 11, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? और आपके ऑप्शन है ए नियंत्रित विखंडन, बी नियंत्रित संलयन,
सी अनियंत्रित संलयन, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रित विखंडन। इन सारे प्रश्नों में से कई प्रश्न विगत बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा एवं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आ चुके हैं। 12 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए पंचशील घाटी, बी द्रास सेक्टर, सी लेह लद्दाख या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी, ऑप्शन नंबर सी, लेह लद्दाख। प्रश्न संख्या 13, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? और आपके ऑप्शन है ए यमकाल, बी शुंग काल, सी मनु काल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्नों के उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, शुंग काल। प्रश्न संख्या 14, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? और आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकमोहन, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। प्रश्न संख्या 15 जो आज का अंतिम प्रश्न है, प्राचीन राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त, बी दिनकर, सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आशा है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त।